से निराला कोई और नहीं रे, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे। बेड़ा पार लगाने वाला, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं रे, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे। माया के वो बंधन तोड़े, प्रभु चरणों से प्रीति जोड़े। माया के वो बंधन तोड़े, प्रभु चरणों से प्रीति जोड़े। सारे दुख हटाने वाला, सारे दुख हटाने वाला कोई और नहीं रे, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे। और ये जितने राजा महाराजा, अध्याय 2 पढ़ो, कहते हैं जितने राजा महाराजा सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तो इसी को समझना है, कैसे नहीं होंगे, कब नहीं थे। क्या युधिष्ठिर सतयुग में था? क्या शकुनी मामा त्रेता युग में था? नहीं थे। तो फिर कौन सा स्वरूप है जिसके लिए बोला जा रहा है कि वो ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं थे? वो है हमारा आत्म स्वरूप। यानी ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा महाराजा नहीं थे। यानी आत्म स्वरूप में हम सब सदा विद्यमान रहते हैं। हमें कोई शस्त्र काट नहीं सकता, हमें कोई अग्नि जला नहीं सकती, हमें कोई वायु सुखा नहीं सकती, हमें कोई जल भिगो नहीं सकता। किस रूप में? आत्म स्वरूप में। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो फिर हमें चाकू काट भी सकता है, गोली लग भी सकती है, आग जला भी सकती है, पानी गला भी सकता है, वायु सुखा भी सकती है, अगर हम अपने आप को शरीर माने तो। लेकिन शरीर तो हम है ही नहीं, शरीर तो हमने धारण किया है। धारण का मतलब क्या होता है? जैसे एक आम आदमी बैठा है, अभी पता लगा बाहर लड़ाई हो गई, अब वो क्या करेगा? अस्त्र शस्त्र धारण कर लेगा। एक लाठी ले ली हाथ में, पिस्तौल ले ली हाथ में, बंदूक ले ली, अब वो उसने धारण किया है। लड़ाई खत्म होने के बाद वो उन चीजों को फिर नीचे रख देगा। यानी वो कुछ समय के लिए आपके हाथ में। ऐसे ही आपने अब ये शरीर धारण किया है। धारण किया यानी आपने उसको पहन लिया शरीर को। कहाँ पहना? कहाँ पहनते हैं हम शरीर को? माता के गर्भ में। किसी ने लड़की का शरीर पहन लिया, किसी ने लड़के का शरीर पहन लिया। अब लड़की अपने आप को लड़की समझ रही है, और लड़के का शरीर जिसने पहना वो अपने आप को लड़का समझ रहा है। जबकि आप लड़का और लड़की नहीं हो, आप पुरुष और स्त्री नहीं हो, आप हो आत्मा। तो इसी आत्मा का ज्ञान गीता में बताया गया, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। हमने आत्मा को तो पीछे कर दिया, क्योंकि आत्मा के बारे में हमें पता ही नहीं है, और ना ही जो हमें पूजा पाठ करवा रहे हैं मंदिरों में, ना वो आत्मा के बारे में कुछ जानते हैं। अब आत्मा का तो ज्ञान कर दिया बिल्कुल जीरो। अब शरीरों का ज्ञान पकड़ लिया कि बेटा पूजा करनी है तो कृष्ण जी के शरीर की पूजा कर, कृष्ण के साथ राम जी की पूजा कर, राम जी के साथ हनुमान जी की पूजा कर, हनुमान जी के साथ माता की पूजा कर। यानी जो आत्म ज्ञान था, जो गीता का सार था, उसको तो कर दिया पीछे और शरीरों को कर दिया आगे। अब
असली में जो शरीर है राम जी का, अगर वो होता यहाँ पे तब भी उसको माथा टेक के समझ में आ जाता कि भैया बड़े बड़े राक्षसों को मारा, उनके पैर छू लेते हैं, या गुरु जी आए हैं जीवित हैं ज्ञान दे रहे हैं, चलो उनके पैर छू लेते हैं। ये तो समझ में आता है कि किसी ने सत्य को छोड़ के असत्य के भी पैर छुए तो कम से कम वो चल तो रहा है ना असत्य। यानी अगर असली नोट की जगह कोई नकली नोट मार्केट में चला रहा है तो भले वो नकली है लेकिन चल तो रहा है। कभी ना कभी तो आपके भी हाथ में आ गया होगा नकली नोट, क्योंकि चल गया वो। लेकिन अगर कोई उस 2000 के नोट की फोटोकॉपी चलाने लग जाए, उस 2000 की एक इधर से फोटोकॉपी करवाई, एक इधर से फोटोकॉपी करवाई, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो फोटोकॉपी क्या है कि शरीर का भी एक डुप्लीकेट बना दिया, मूर्ति जो हिले ना डुले ना बोले ना खाए ना पिए, वो मार्केट में चल रहा है। सबसे बड़ी हैरानी ये है। राम जी आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राम के पैर छुओ। कृष्ण जी आए कृष्ण जी के पैर छुओ। हनुमान जी आए हनुमान जी के पैर छुओ। लेकिन राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, कबीर साहब की मूर्ति, संतों की मूर्ति, अगर आप उसकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो कबीर साहब उस पूजा का खंडन करते हैं। कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी बताने में। लेकिन दुख की बात यह है कि आज 20 करोड़ कबीर पंथी पत्थर पूज रहे हैं और दोहा भी बोल रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अरे भैया, पाथर पूजे कबीर मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूज के कबीर नहीं मिलता। कबीर कैसे मिलेगा? कबीर को जानना पड़ेगा कि कबीर है क्या। अरे मुख से कहे कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर, नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता, मेरा भेद पावेगा सोई जिसका सतगुरु पूरा होई। जो तो पूर्ण सतगुरु है, जो जानता है कि कबीर क्या है। कबीर यानी आत्मा, कक्का केवल नाम है, पप्पा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। असल में कबीर कोई वो नहीं है जो सतलोक में बैठा दिया कि सतलोक में बैठा है कबीर। कबीर है तुम्हारी आत्मा, उस आत्मा को जानो। राम है तुम्हारी आत्मा, कृष्ण है तुम्हारी आत्मा, जिसको बोला राम कबीरा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। अगर राम और कबीर के शरीर को देखोगे तो आपको वो दो दिखाई देंगे। एक ने धनुष्मान पकड़ा होगा, एक टोपी पहन के इशारा करके बैठे हैं सैन, तो उन दोनों के शरीर को देखोगे तो आपको वो दो दिखाई देंगे अलग अलग। लेकिन वो कब दो दिखाई देंगे? जब आपको सतगुरु नहीं मिला होगा, क्योंकि सतगुरु उन दोनों को एक कर देगा। कैसे? आत्म स्वरूप में। आत्म स्वरूप में ना तो कबीर साहब अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना आप अलग हो। नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास, वाही को सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर कह रही है। उस अक्षर को पकड़ना है आपने, जो ना तो कबीर और ना धर्मदास हैं। वो अक्षर क्या है? वो अक्षर अविनाशी हमारी आत्मा है, हमारा सत्य स्वरूप है। ये जीव आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जीव आत्मा तो अज्ञानी है, बंधन में है, लेकिन कबीर पंथियों ने इस जीव को ही सर्वे सर्वा मान लिया। और साहिब क्या कह रहे हैं? अरे बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जे न छड़ाई पी। कबीर साहब ने जीव का खंडन किया है। जग में जीव अनंत न जाने पीव को, और बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। तो कहाँ कबीरपंथी जीव को मान के बैठ गए हैं? अब कई कबीरपंथी ब्रह्म को मानते हैं, यानी शिव अवस्था को मानते हैं। कबीर साहब ने उसका भी खंडन किया है। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म का भी खंडन कर दिया साहिब ने, जिसके लिए बोला जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास
कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। कबीर इनको नहीं जानता, जीव को शिव को हम नहीं मानते, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं बंधन में हैं। अब कौन है जो निर्बंध है? उसको कहते हैं पार ब्रह्म, जिसके लिए नानक साहब कहते हैं ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म शरणाई। जो पार ब्रह्म की शरण में आ जाते हैं उनको गर्म हवाएं नहीं लगती। ये बाहर की गर्म हवाएं नहीं, इस गर्म जून की गर्म हवाएं, जिस भट्टी में आपको 9 महीने तक उल्टा लटकाया जाएगा, वहां पर जो गर्मी है, जिसमें आपको तपाया जाएगा, तभी आप ये शरीर धारण कर सकते हो। नहीं तो आप किस रूप में गए हो गर्म में? बिंद रूप में। बिंद रूप में ना आपके हाथ, ना पैर, ना उंगलियां, ना सिर, ना नाक, ना कुछ। लेकिन जब वो अंदर जाता है गर्म में तो उसको तपाया जाता है, और तपाने के बाद ये शरीर धारण करके जीव आ जाता है। यही बंधन है। अब अगर आप उस गुरु की शरण में हो जो खुद बंधन में है, यानी खुद 9 महीने उल्टा लटक के आया है और उसको परमात्मा मानते हो। जैसे कई लोग अपने अपने गुरु को कहते हैं मेरा गुरु तो परमात्मा ही आ गया, यानी उसके शरीर को परमात्मा मान बैठे हैं, तो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। साहिब ने बोला बंधे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की वो पल में लेत छुड़ाए। लेकिन निर्बंध है कौन? कोई समझ नहीं पा रहा। निर्बंध है शब्द गुरु, जो कभी आता और जाता नहीं है। वही तुम्हारा आना और जाना खत्म कर सकता है। तो कहते हैं आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। जो आता जाता नहीं है वही मेरा परमात्मा है। जो आवे और जावे उसको मैं नहीं मानता। अब लोग कहते हैं कबीर साहब भी आते जाते हैं, तो कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरे उस स्वरूप की पूजा करो जो आता और जाता है। कबीर साहब अनघड़ की पूजा करवाते हैं। अरे दास कबीर अनघड़ का चेला, घड़े घाट को ना ध्याता। नहीं समझ में आ रहा लोगों को। सब घड़े घाट को, घड़ा घाट क्या होता है? ये घड़ा हुआ, देखो नाक घड़ दिया, जैसे पेंसिल घड़ते हैं ना, नोक बना देते, देखो नोक बना दी, कान बना दिए, होंठ बना दिए, घड़ा हुआ है। दास कबीर अनघड़ का चेला, जो घड़ा नहीं जा सकता उसको माना जाता है शब्द गुरु, जिसके लिए कबीर साहब ने यह भी बोला है कि अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। अब कई कबीरपंथी होते कहते कबीर से बड़ा कोई नहीं है, कबीर साहब से बड़ा कोई नहीं है, और खुद ही गाते हैं आरती में कि अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। क्यों? काल ने बुद्धि में ताले लगा रखे हैं। वो कबीर साहब के स्वरूप से ऊपर उठ ही नहीं सकते, क्योंकि वो कबीर साहब के स्वरूप को मान रहे हैं कि ये कबीर है। जबकि कबीर साहब ने अविनाशी की आरती बोली है, जो कभी नहीं मरता। लेकिन जीव और शिव भी नहीं मरते, लेकिन उनकी अवस्था खत्म हो जाती है, इसलिए वो पूजनीय नहीं है। तो इसी को समझना है। कबीर साहब का ज्ञान बहुत अटपटा है, जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन जिसके समझ में आ गया फिर उसे कोई भरमा भी नहीं सकता। तो साहिब कहते हैं अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखाना जाए। जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। अब ये सारी खटपट मिटने का समय आ गया है, और अब केवल और केवल मूल ज्ञान का डंका इस संसार में बजेगा। जिस सार शब्द को लोग जानते तक नहीं थे, अब आप YouTube पे केवल सार शब्द लिख दो, दुनिया भर के ज्ञानी आ जाएंगे। जैसे बरसात होती है, बरसात से पहले तालाब में जाओ, एक मेंढक नहीं मिलेगा आपको। जैसी बरसात हुई और फिर सुबह पहुंच जाना वहां पे, टर टर टर, खड़े नहीं हो पाओगे वहां पे, ऐसी कान फाड़ू आवाजें आएंगी। तो ऐसी आवाजें अब YouTube पे चलने वाली हैं, समय आ गया है और भर जाएगा YouTube पूरा सार शब्द। लेकिन याद रखना, सार शब्द ऐसे नहीं मिलने वाला। सार शब्द का मतलब है तुम्हारा निज स्वरूप। जब तक तुम अपने स्वरूप को सिद्ध नहीं कर लेते, तब तक सार शब्द प्राप्त नहीं होगा।
उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और बहुत कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ी दुविधा ये है, करना भी बहुत कुछ है लेकिन करना भी कुछ नहीं है। तो ये भेद होता है, ये तब मिलता है जब कोई भेदी सतगुरु आपके जीवन में आता है और आपको सारे भेदों से रूबरू करवा देता है। तो आज का सत्संग इसी के साथ समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करें, जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, प्रथम दीक्षा, जो हमारे सत्संग सुन रहे हैं। जल्दबाजी में नाम दीक्षा नहीं लेनी है कि आज ही सत्संग सुना आज ही नाम ले लो। जो कम से कम 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल से हमारे सत्संग सुन रहे हैं वो हाथ खड़ा करो नाम दीक्षा वाले। आप लोग खड़े हो जाओ, इनको थोड़ा साइड में जगह खाली करो। आप इधर आ जाओ, इनको चलना मत दो, गड्ढी लाए ना।